राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैकेनिकल गोविंद पर। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टॉर्क, एचपी और आरपीएम क्या होता है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लाइन में आपने ये बातें जरूर सुने होंगे कि किसी गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा है तो किसी गाड़ी में आरपीएम ज़्यादा है तो किसी गाड़ी में हॉर्स पावर ज़्यादा है। लेकिन एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लाइन में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और एक गाड़ी में मतलब कार या फिर बाइक या फिर जो भी व्हीकल्स हो उनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टॉर्क, एचपी या फिर आरपीएम। तो आज मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कब है और क्यों है। देखो, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको वीडियो को समझने में थोड़ा उतना बोरिंग ना लगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्स, मतलब किसी भी चीज को रोटेट करने में जो फोर्स लगता है वो हो गया है टॉर्क। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये नट कसा हुआ है, तो इस नट को खोलने के लिए मुझे चाहिए एक स्पिनर। अगर हम यहाँ पर स्पिनर का यूज करेंगे और अगर हम स्पिनर को ये सामने वाले एरिया से पकड़कर खोलने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम इसी स्पिनर को अगर बाहर की तरफ से पकड़ के खोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, बल कम लगेगा। देखिए, टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब हम डिस्टेंस कितना बढ़ा रहा है वो मैटर करता है। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें टॉर्क मिल जाएगा। अब इंजन में टॉर्क कैसे मिलता है? तो जो पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक में जो पावर बनता है, जहां पर एयर फ्यूल का मिक्सर होकर बर्निंग होता है फ्यूल का, तो वहीं पर जो पावर बनता है, जो फोर्स जनरेट होता है, वही फोर्स पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है। तो वही हो गया पावर। अब रह गया डिस्टेंस का कि इंजन के अंदर डिस्टेंस कैसे मिलता है। तो इंजन के अंदर एक असेंबली होता है, जैसे क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, इनका एक असेंबली होता है। पिस्टन के टॉप से लेकर क्रैंकशाफ्ट का सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वही होता है एक इंजन के टॉर्क का डिस्टेंस। और जब इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डिस्टेंस के साथ, तब एक इंजन का टॉर्क मिल जाता है और यही होता है इंजन का टॉर्क। आपने देखे होंगे बड़े बड़े नट खोलने के लिए उसमें स्पिनर के साथ एक पाइप ऐड किया जाता है। पाइप ऐड करने से क्या होता है, उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसमें फोर्स कम लगता है। अगर वहां पर डिस्टेंस नहीं बढ़ाएगा तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा यानी कि वो आसानी से नहीं खुलेगा। अब यहाँ पर एक और सवाल है, आपने सुने होंगे कि छोटे इंजन में टॉर्क कम है और जो बड़े इंजन होते हैं उसमें टॉर्क ज्यादा है। तो टॉर्क को बढ़ाया किसे जाता है? तो होता क्या है, इंजन के अंदर जो असेंबल होता है उस असेंबल को बढ़ाया जाता है। असेंबल को जैसे बढ़ाया जाता है उसमें इंजन के अंदर ऑटोमेटिकली टॉर्क बढ़ जाता है। लेकिन एक गाड़ी में टॉर्क ज्यादा होने से क्या होता है, तो अगर किसी गाड़ी में टॉर्क ज्यादा है तो वो लोड को जल्दी से कैरी करके ले जा सकता है, मतलब ज्यादा लोड उठा के ले जा सकता है। जैसे जो ट्रक होते हैं, बस होते हैं, जो ट्रैक्टर होते हैं, उसमें ज्यादा टॉर्क होता है। अब बात करते हैं हॉर्स पावर के बारे में कि हॉर्स पावर क्या होता है। तो हॉर्स पावर गाड़ी की स्पीड को दर्शाता है। जिस गाड़ी में ज्यादा हॉर्स पावर रहेगा वो गाड़ी उतना स्पीड से भागेगा, उतना तेज से भागेगा। मतलब इंजन के अंदर जो काम हो रहा है वो कितना तेजी से हो रहा है, ये बताता है हॉर्स पावर। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप कार चला रहे हो। कार चलाते वक्त जब आप एक कार को नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो तो उस टाइम इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा स्लोली मूविंग करता है। लेकिन जैसे ही आप एक्सेलेरेट करते हो तो उस टाइम इंजन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो भी थोड़ा जल्दी मूविंग करने लगता है, क्योंकि आपने जब एक्सेलेरेट कर दिए तो उसके अंदर जो पावर होता है वो पावर बढ़ गया। पावर बढ़ने से क्या होता है, वो इस पार्ट्स जल्दी से मूविंग करने लगता है। इसलिए जो रेसिंग कार वगैरह होता है उसमें हॉर्स पावर का ज्यादा जरूरत होता है, और उसका जो मेन फोकस होता है, उसका मेन फोकस होता है हॉर्स पावर, इसलिए वो तेजी से भागता है। अब बात करते हैं आरपीएम के बारे में कि आरपीएम क्या होता है। तो आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब कोई भी चीज एक मिनट में कितना बार घूम रहा है, कितना बार रोटेशन हो रहा है, वो हो गया आरपीएम। उसे हम आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट भी कह सकते हैं और रोटेशनल पर मिनट भी कह सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फैन होता है उसका जो पत्ती होता है वो पत्ती एक मिनट में कितना बार घूम रहा है, वो हो गया आरपीएम। मतलब हर घूमने वाली चीज को मेजर करता है आरपीएम। अब एक गाड़ी में आरपीएम क्या होता है, तो गाड़ी में आरपीएम पुलिस का आरपीएम नहीं होता है। गाड़ी में आरपीएम होता है इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसका आरपीएम होता है कि इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक मिनट में कितना बार घूम रहा है, वो हो गया आरपीएम। एक गाड़ी में आरपीएम जितना ज्यादा होगा हॉर्स पावर भी उतना ज्यादा होगा। अब टॉर्क और हॉर्स पावर के बारे में आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ जो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास दो कार है। पहला वाला जो कार है उसमें पावर है 200 एचपी और टॉर्क है 100 न्यूटन मीटर। लेकिन जो दूसरा वाला कार है उसमें पावर है 100 एचपी और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क है।
अब सवाल यहाँ पर ये है कि जिस गाड़ी में पावर ज्यादा है वो गाड़ी जल्दी से चलेगी, वो गाड़ी फास्ट चलेगी, लेकिन वहीं पर दूसरी गाड़ी में, जिस गाड़ी में टॉर्क ज्यादा है, वो गाड़ी ज्यादा लोड को कैरी करके ले जा सकता है। उसका स्पीड भले ही कम हो, वो मैटर नहीं करता है, उसका मेन फोकस होता है टॉर्क, ताकि वो लोड को खींच के ले जा सके। तो अगर आप सोचते हो कि हमें ज्यादा लोड ले जाने या फिर ले आने के लिए कार खरीदना है तो ज्यादा टॉर्क वाला कार खरीदिए, और अगर आपको ज्यादा स्पीड वाला कार चाहिए तो ज्यादा पावर वाला कार खरीदिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा टॉर्क, एचपी और आरपीएम के बारे में, कि ये तीनों का क्या काम होता है एक इंजन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ।